वांगमय में कहानी आज मार्टिन लूथर की। लूथर का जन्म जर्मनी के एक किसान परिवार में हुआ था। किसानों की शक्ति और सरलता तो उसमें थी ही, उसमें एक प्रकार की जिद और बौद्धिक प्रखरता भी थी। उसके पिता उसे वकील बनाकर घर की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। गाढ़ी कमाई खर्च करके उसे विश्वविद्यालय भेजा गया, लेकिन कानून की जगह उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया। विचारों में वह हमेशा उद्वेलित रहने लगा। तरह तरह की शंकाएं उसके मन में उठने लगी, जिन शंकाओं का संबंध बुद्धि और विवेक से था। फिर भी उसकी आस्था अडिग थी। वह अगस्टीनियन भिक्षुओं में शामिल हो गया और विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त हो गया। फिर वहां उसे अध्ययन का और मौका मिला। परंपरा के अनुसार केवल चर्च मनुष्य की मुक्ति की राह बता सकता था। उसके द्वारा बताए गए कार्य करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता था। लूथर का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि केवल आस्था और विश्वास से मुक्ति मिल सकती है। उसने रोम की यात्रा की। अभी तक वह पूरी तरह श्रद्धालु था। रोम पहुंचकर उसे भावोद्रेक हो गया। उसने कहा, पवित्र रोम, शहीदों के खून ने तुम्हें पवित्र बनाया है। मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार करो। लेकिन रोम की यात्रा में उसका मोह भंग अवश्य हुआ होगा, जैसा कि हर विवेकपूर्ण तीर्थयात्री का होता है। तीर्थ स्थानों पर फैले भ्रष्टाचार को लेकर के उसे लगने लगा कि केवल माला जपने या ब्रह्म आडंबर से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसी बीच एक ऐतिहासिक घटना घटी। 1517 में क्षमा पत्रों की बिक्री हुआ करता पोप का एक प्रतिनिधि टेटचल विटनबर्ग पहुंचा। पोप को सेंट पीटर के गिरजाघर के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। क्षोभ हर ओर व्याप्त था, लेकिन मार्टिन लूथर अकेला था जिसने साहस बटोर कर मासूम जनता के साथ किए जा रहे इस मजाक और शोषण का विरोध किया। उसने कहा कि यह धर्म मूल सिद्धांतों की अवहेलना है। उसने इस तरह की 95 बातें, 95 थीसिस जिसे कहा जाता है, लिखकर एक गिरजाघर के दरवाजे पर चिपका दी और तहलका मच गया। लोग उमड़ घुमड़ कर उसे देखने और समर्थन करने आने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो तटस्थ थे या घबराए हुए थे इस विरोध पत्र से। उसकी इस बात से बहुत से लोग प्रभावित थे कि जिसने प्रायश्चित कर लिया उसे तो ईश्वर पहले ही क्षमा कर देता है, उसे क्षमा पत्र की क्या आवश्यकता। ये बातें पहले लैटिन में लिखी गई थी, लेकिन शीघ्र ही उसका जर्मन अनुवाद हुआ और दूर दूर तक उन पर विचार विमर्श शुरू हो गया। लूथर अभी भी चर्च के अधिकार को खुली चुनौती नहीं दे पा रहा था, लेकिन पोप ने लूथर के विरोध का महत्व नहीं समझा। उसने उसे भिक्षुओं के बीच तूतू मैं कहकर टाल दिया। लेकिन 1519 आते आते बात साफ हो गई। एक कैथोलिक धर्मशास्त्री जॉन डक से बहस के दौरान उसने साफ कह दिया कि वह नहीं मानता कि पोप और चर्च की साधारण गलतियां नहीं कर सकते। यह चर्च की निरंकुश सत्ता पर उठाया गया प्रश्न था, जिसके परिणाम साधारण नहीं हो सकते थे। इसी बीच उसने 3 पुस्तिकाएं प्रकाशित की। जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द ग्रीमैन नेशन में उसने चर्च की अपार संपत्ति का वर्णन करते हुए जर्मन शासकों को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उसने साफ साफ कहा कि चर्च के तंत्र में पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं बची है। चर्च ईश्वर के चर्च की कैद में उसने पोप और उसकी व्यवस्था पर प्रहार किया। मनुष्य की मुक्ति में उसने अपने मुक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ईश्वर की अनुकंपा पर अटूट विश्वास की प्रतिष्ठा की। इन पुस्तिकाओं के द्वारा उसने चर्च की कमजोरियों पर प्रहार किया, चर्च और सम्राट के विरोधी जर्मन शासकों को निकट लाने का प्रयास किया और कैथोलिक चर्च का एक विकल्प प्रस्तुत किया। लूथर के कार्यों से पोप बेहद क्षुब्ध था। उसने लूथर को धर्मच्युत कर दिया। पोप की आज्ञा को लूथर ने सबके सामने जलाकर विद्रोह का झंडा ऊंचा रखा। 1529 में वर्म्स में जर्मन राज्यों की सभा में सम्राट ने उसे बुलाया। मित्रों ने उसे समझाया कि वह न जाए, उसकी जान ली जा सकती है, पर उसने साहसपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, मैं तो जाऊंगा, भले ही वहां उतने दुश्मन हो जितने सामने के घर में खपरेलें। आखिर वह गया। राजाओं, सामंतों और पादरियों की चमक दमक के बीच खड़े उस विद्रोही भिक्षु से अपनी बातें वापस लेने के लिए कहा गया। उसने कहा कि वह ऐसा कर सकता है
यदि उसकी बातें तर्क और प्रमाण द्वारा काट दी जाएं। अंत में उसने कहा, मुझे यही कहना था, मैं इसके विपरीत नहीं जा सकता, ईश्वर मेरी रक्षा करेगा। वंश में ही उसकी रचनाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसे कानूनी सुरक्षा से वंचित कर दिया गया। उसके मित्र घबराए हुए थे। उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहां वह कई वर्षों तक चुपचाप अध्ययन करता रहा। इस बीच उसने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया, जो न केवल अत्यंत लोकप्रिय हुआ, बल्कि उसे आज भी जर्मन भाषा और साहित्य के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इसी बीच समझौते के प्रयत्न हुए। मानववादी मेलांकथन ने, जो लूथर जैसा उग्र न था, लूथर को समझाने का असफल प्रयत्न किया। लूथर ने जिन सुधारों की बात की, उन्हें जब नहीं माना गया तो उसने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे उसे और उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। बाद में अन्य कैथोलिक चर्च विरोधी लोग भी इस नाम से जाने गए। उसके विचार बहुत सुगम थे। उसने ईसा और बाइबल की सत्ता स्वीकार की, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने आस्था को मुक्ति का साधन बताया। संस्कारों में उसने केवल 3, नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद, को ही माना। चर्च में चमत्कार पर बहुत विश्वास था। जनता को मूर्ख बनाने का यह एक आसान तरीका होता है और हर धर्म में इसका महत्व बताया गया है। स्पर्श मात्र से रोगी का ठीक हो जाना, ईसा को समर्पित रोटी और शराब का मांस और खून में परिवर्तित हो जाना आदि विश्वासों को उसने नहीं माना। अधिक से अधिक वह उन्हें प्रतीकात्मक ढंग से स्वीकारने को तैयार था। चर्च में व्याप्त आडंबर को भी उसने नकारा और अपने लेखों और टिप्पणियों द्वारा जर्मन भाषी जनता में दूर दूर तक अपने विचार फैलाए। उसके विचार लोकप्रिय हुए और राष्ट्रीय स्फूर्ति को बल मिला। उसके प्रोटेस्टेंट अनुयायी उग्र होने लगे और जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जाने लगी, मठों को लूटा जाने लगा। लूथर ने उग्रवादियों का विरोध किया। इसी बीच दक्षिण पूर्वी और मध्य जर्मनी के किसानों ने विद्रोह कर दिया। 15वीं शताब्दी से ही उनका असंतोष मुखर होने लगा था। सामंतों द्वारा शोषित किसान अपनी आर्थिक और सामाजिक विषमता से परेशान थे। उन्होंने जब लूथर के सिद्धांतों की चर्चा सुनी तो वो भड़क उठी। उन्होंने समझा कि उन्हें नेतृत्व मिल गया। उनकी विशेष मांगी थी अर्ध गुलामी की स्थिति, अर्थात सर्फडम का अंत, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था, मनमाने ढंग से सजा देने, सामंतों के शिकार संबंधी विशेषाधिकारों और बेकार का अंत। इन मांगों को धार्मिक आंदोलन ने बल दिया। शुरू में लूथर को इस आंदोलन से सहानुभूति थी, लेकिन 1529 के बाद आंदोलन के जनवादी और हिंसक चरित्र से वह घबरा गया। उसने शासकों से आग्रह किया कि जैसे भी हो इसका दमन होना चाहिए। बड़ी नृशंसता के साथ किसान विद्रोह दबा दिया गया और हजारों उत्साही किसान मारे गए। सवाल यह उठता है कि लूथर ने ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर मुश्किल नहीं है। वह जानता था कि अशांति बढ़ी तो उसके विचारों का प्रसार अवरुद्ध हो जाएगा और नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाएगा। गरीब और निरक्षर किसानों से उसने बहुत सहायता नहीं मिल पाएगी, यह वह बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वह शासकों और मध्य वर्ग के सहयोग से ही पनप सकता था और अंत में उसने जन विरोधी फैसला किया। इससे उसका वर्ग चरित्र स्पष्ट हो गया कि उसका आंदोलन केवल धनिकों के पक्ष में था। बाद में महान विचारक वेबर ने इसे सिद्ध भी किया कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन का पूंजीवाद के विकास से गहरा संबंध है। कुछ भी हो, किसानों के न्यायपूर्ण मांगे भी पूरी नहीं हो पाई। लूथर शासकों में बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन लूथरवाद का प्रवाह रुक सा गया। जनता उससे विमुख हो गई। सम्राट जॉर्ज पंचम अन्य समस्याओं में उलझा हुआ था। 1530 के बाद उसने लूथरवाद को दबाना चाहा। 1545 में ट्रेंट में एक सभा हुई, पर प्रोटेस्टेंट लोगों के संबंध में कोई निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया जा सका। सम्राट का एक और प्रयास विफल हुआ। जर्मन प्रोटेस्टेंट शासकों ने एक संघ बना लिया। यह सम्राट के विरुद्ध पहला राष्ट्रीय कार्य था। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक शासकों के बढ़ते तनाव ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। बाह्य शक्तियों ने भी राजनीतिक हित में हस्तक्षेप करना शुरू किया। युद्ध का अंत ऑक्सबर्ग की संधि के साथ ही हुआ। फिर 1546 में लूथर की मृत्यु हो गई। सुधारवादियों के इतिहास में लूथर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग का आह्वान करने वालों में उसे गिना जाता है। जीवन भर उसने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और जिसे ठीक समझा वही किया।
लोकप्रियता के लिए अपने विचारों के विरुद्ध वह कोई काम नहीं कर सकता था। रूढ़िग्रस्त यूरोपीय समाज में जागृति तो आ रही थी, वह स्वयं इसका प्रमाण था, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि चर्च की निरंकुशता को चुनौती दे। चर्च की सारी व्यवस्था जर्जर और बुरी तरह बदनाम हो गई थी, लेकिन दबदबा इतना था कि अस्वीकृति का स्वर मुखरित नहीं हो पाता था। लूथर की आस्था जब डगमगाई तो उसने आगे बढ़कर विरोध करने में संकोच नहीं किया। अचानक जो जिम्मेदारी उस पर आई, उसके लिए शायद वह तैयार नहीं था। उसने नीति और कार्यान्वयन संबंधी कई गलतियां की, पर उनसे लूथर का महत्व कम नहीं होता। उसने राष्ट्रीयता और मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति को पहचान लिया था। उन्हीं को उसने बढ़ावा दिया। चर्च में इकट्ठा होते निरुत्पादक धन को रोककर उसने व्यवसाय को परोक्ष रूप से बढ़ाया और पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ें मजबूत होने लगी। उसने जर्मन भाषा का जैसा उपयोग किया वह भी प्रशंसनीय है। धीरे धीरे उसका प्रसार उत्तरी जर्मनी के बाहर डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे तक हो गया। अपने जीवन काल में ही उसे प्रोटेस्टेंट विचारों को स्थापित कर भरोसा हो गया था, पर वास्तव में औपचारिक स्वीकृति उसकी मृत्यु के 10 वर्षों के बाद ही मिल पाई। धन्यवाद।